महाराष्ट्र की सियासत में आए भूचाल का अंजाम इस तरह का होगा, इसका अंदाजा शायद बड़े से बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ को भी नहीं था। लेकिन मोदी और शाह के युग की भाजपा इसीलिए तो खास है, वो अपने राजनीतिक मोहरे इसी तरह चलती है कि विरोधियों को अंदाजा भी नहीं होता है और वो खत्म हो चुके होते हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हुआ तो सबको यही लगा कि दिग्गज भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इसके बाद अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में एक्टिव हुए और पूरी कहानी बदल गई। हालांकि पहले ऐलान किया गया कि एकनाथ शिंदे सीएम होंगे और भाजपा सरकार को समर्थन देगी, लेकिन फिर कहा गया कि भाजपा सरकार में भी शामिल होगी और फडणवीस डिप्टी सीएम बनेंगे। इसके बाद दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आ गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले तो सिर्फ इतना कहा कि फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया है, लेकिन वे चाहते हैं कि वे सरकार में शामिल हों और डिप्टी सीएम का पद संभालें। उस समय नड्डा ने सिर्फ एक अपील की थी, लेकिन कुछ ही देर में जेपी नड्डा ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, वे डिप्टी सीएम बनने को राजी हो गए हैं। ऐसे में दिल्ली जैसे ही हरकत में आई, देवेंद्र फडणवीस को भी हाईकमान का सम्मान करना पड़ा। जब फडणवीस बात मान गए, तब नड्डा ने एक और ट्वीट कर लिखा कि भाजपा ने महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए बड़े मन का परिचय देते हुए एकनाथ शिंदे जी का समर्थन करने का निर्णय किया है। श्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा मन दिखाते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होने का निर्णय किया है, जो महाराष्ट्र की जनता के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई। आज ये सिद्ध हो गया कि बीजेपी के मन में कभी मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं थी। 2019 के चुनाव में स्पष्ट जनादेश माननीय नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी को मिला था। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद के लालच में हमारा साथ छोड़कर विपक्ष के साथ सरकार बनाई थी। इससे पहले भी नई सरकार के गठन के लिए भाजपा तभी सामने आई थी जब अमित शाह से इशारा मिला था। तब भी पूरी कहानी दिल्ली में अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद ही शुरू हुई थी। खबर थी कि मंगलवार को अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई मीटिंग के दौरान महेश जेठमलानी समेत कई दिग्गज वकील भी मौजूद थे। खबरों के अनुसार इस मीटिंग में सरकार के गठन और कानूनी विकल्पों को लेकर चर्चा हुई थी। अमित शाह से मीटिंग के बाद ही देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। दोनों की मीटिंग करीब आधे घंटे तक ही चली और उसके बाद सरकार गठन को लेकर रास्ता साफ हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।